मेरा आज का टॉपिक है बेकरी एल्गोरिथम फॉर एंड प्रोसेस के लिए। तो बेकरी एल्गोरिथम होता क्या है, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं अदर एग्जांपल के तौर पे, फिर हम इस टॉपिक पे आते हैं ओएस पे। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम नॉर्मल ऐसा एग्जांपल लेते हैं। सपोज डैट कीजिए कि एक बेकरी का शॉप है। ठीक है, एक बेकरी का शॉप है और इसके ये जो भी कस्टमर इसके पास आता है उसको ये एक टोकन असाइन करता है विद इन इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, और इसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ ही टोकन अवेलेबल है इस शॉपमैन के पास। तो अगर n नंबर ऑफ कस्टमर आते हैं और शॉपमैन के पास लिमिटेड नंबर ऑफ ही टोकन अवेलेबल है तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन अराइज होगा ये हम देखने की कोशिश करते हैं। सपोज डैट क्या कीजिए कि इसके पास अगर n नंबर ऑफ कस्टमर आते हैं और इसको लिमिटेड नंबर ही टोकन है, इसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन इसके पास है, तो उस टाइम पे क्या होगा। सपोज डैट कि 10 कस्टमर आए और इसके पास टोकन क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो ये देखिए, 1 कस्टमर, 2 कस्टमर, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे देखिए कि ये 10 कस्टमर तक हो गए हैं। ठीक है, तो इसके पास क्या है, 4 टोकन सिर्फ है। तो वो कैसे असाइन करेगा, सबको कैसे टोकन देगा। तो इसको तो फर्स्ट टोकन देगा जो पहले आया है, इसको सेकेंड देगा, इसको थर्ड देगा, इसको फोर्थ देगा। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर से ये क्या करेगा, इसी चीज़ को रिपीट कर देगा। रिपीट करने का मतलब क्या है, इसको 1 टोकन दे देगा, इसको 2 दे देगा, इसको 3 दे देगा, इसको 4, फिर इसको 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर इसको यहाँ से 2 स्टार्ट होगा। तो वही टोकन को ये बार बार फिर से रिपीट कर दे रहा है। तो फिर अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, बेकरी एल्गोरिथम फॉर एंड प्रोसेस। यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड व्हेन एन नंबर ऑफ प्रोसेस विच टू एंटर इन देयर क्रिटिकल सेक्शन एट अ सेम टाइम। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया कि एन नंबर ऑफ प्रोसेस एंटर कर रहे हैं विद द सेम टाइम और वो शॉपमैन के पास क्या लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन है, तो उस टाइम क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन अराइज होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, बिफोर एंटरिंग इन दिस क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेस रिसीव ए टोकन नंबर। ये क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने से पहले जो भी प्रोसेस है वो क्या करेगा, एक टोकन नंबर रिसीव करेगा। प्रोसेस हैविंग ए स्मॉलेस्ट टोकन नंबर, द प्रोसेस हैविंग ए स्मॉलेस्ट टोकन नंबर, देन प्रोसेस हैविंग द स्मॉलेस्ट टोकन विल इंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। जो भी आएगा, जो पहले आएगा उसको 1 मिलेगा, जो दोबारा आएगा उसको 2 मिलेगा। तो सबसे पहले जो आया उसको क्या है, स्मॉलेस्ट टोकन नंबर मिला, मतलब 1 मिला। उसके बाद आया तो उसको 2 मिला, उसके बाद आएगा कोई तो 3 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इफ द प्रोसेस PI एंड PJ रिसीव द सेम टोकन नंबर एंड इफ I इज लेस देन J then process PI will be serve first and then process PJ। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं हम यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि इफ PI एंड PJ रिसीव द सेम नंबर ऑफ टोकन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 जो प्रोसेस है, इसको प्रोसेस समझ लीजिए, कस्टमर को प्रोसेस के तौर पे समझ लीजिए। ठीक है, ये प्रोसेस के तौर पे 1 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, ये भी प्रोसेस हो गया, ये भी 9 हो गया। ये सब क्या है, ये सब जो भी है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोसेस टोकन मिला है, इन लोगों को सेम नंबर ऑफ टोकन मिला है। यहाँ पे देखिए, इसको भी 1 मिला है, इसको भी 1 मिला है और इसको भी 1 मिला है। यहाँ पे P1 को मिला है, P5 को मिला है और P9 को क्या मिला है, 1 मिला है। टोकन नंबर क्या मिला है, 1 मिला है। तो इस समय ये क्या बता रहा है, इसके कहने का मतलब क्या था कि PI एंड PJ रिसीव द सेम नंबर ऑफ टोकन एंड इफ I इज less than J then the process PI will be served first and then process PJ। यानी I अगर J से छोटा है तो इसमें देखिए ये I हो गया, ये J हो गया, ये K हो मान लीजिए इसको। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है, I है। I क्या है, 1 है। J क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद क्या हो, 9 आया। ठीक है, तो I क्या है, सबसे छोटा है। तो सबसे पहले कौन सा सर्व होगा, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, 1 होगा। ठीक है, P1। ये क्लियर हुआ, कहने का मतलब क्या है, देखिए, इफ द प्रोसेस PI एंड PJ रिसीव द सेम नंबर ऑफ टोकन एंड इफ I इज लेस देन J, यहाँ पे देखिए I इज लेस देन J। ठीक है, द PI विल बी सर्व्ड फर्स्ट एंड देन प्रोसेस PJ। क्लियर हो गया। तो सब अब आइए नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है,
नेक्स्ट वाली लाइन पे, द टोकन नंबर आर ऑलवेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन्यूमरेशन। द टोकन नंबर आर ऑलवेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन्यूमरेशन। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर ये रिपीट हुआ है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आइए देखिए क्या होता है, इफ द प्रोसेस नंबर विल सेट टू 0। अगर प्रोसेस नंबर को अगर 0 पे सेट किया जाता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोसेस फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन। वो अपना एग्जीक्यूशन क्या किया, फिनिश्ड कर लिया, प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया है। तो हम इसका कोड देखते हैं कोड फॉर प्रोसेस पीआई के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, डू, ये डू चूजिंग आई इक्वल टू ट्रू, मतलब जो भी प्रोसेस आएगा सबको एक एक टोकन असाइन होते जाएगा, ठीक है। मतलब असाइन होते जाएगा का मतलब क्या है, ट्रू, चूजिंग आई इक्वल टू ट्रू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर आई, ठीक है, नंबर आई इंटू मैक्स, नंबर आई इक्वल टू मैक्सिमम नंबर 0 से कहाँ तक, m-1, ठीक है, और उस पर क्या है +1, ठीक है। नंबर आई, अगर कोई प्रोसेस आता है, ठीक है, अगर कोई प्रोसेस आता है तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टोकन असाइन हो चुका है अभी तक उस पर +1 कर देंगे, जिसका न्यू वाले नंबर का वो टोकन नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सपोज दैट, देखिए हम एग्जांपल पे बताते हैं, ठीक है। अभी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन कितना है, 5 है, ठीक है। अब न्यू नंबर आ रहा है, न्यू नंबर आई क्या है, मतलब कोई सपोज 6 है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ P6 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए P6 ये नंबर हो गया, ठीक है, ऐसे। अब देखिए क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे नंबर 0 से नंबर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से नंबर m-1 तक जाएगा, उसके बाद +1 एक ऐड हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 5 तक ये गया है m-1, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर क्या गया है, 5 तक गया है, और 5 पे एक ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 + 1 = 6। तो प्रोसेस P6 का क्या टोकन असाइन होगा, 6 हो जाएगा। इतना क्लियर है। उसके बाद जब सबको टोकन असाइन हो जाएगा, मतलब सबको जितने प्रोसेस है सबको टोकन मिल गया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, चूजिंग आई इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब इसके बाद किसी को टोकन असाइन नहीं करना है। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे लूप चला है, j = 0, j इज लेस देन n एंड j++ तक। कब तक, वाइल चूजिंग j, मतलब जब तक j मतलब प्रोसेस चूज करते रहेगा, टोकन चूज करते रहेगा। तो इसमें देखिए वाइल नंबर j इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर 0 हो जाता है तो क्या होता है, इफ द प्रोसेस नंबर विल सेट टू 0 वी कैन से प्रोसेस फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन। यहाँ पे देखिए यही मेन मुद्दा है, ठीक है, प्रोसेस फिनिश्ड एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, वाइल नंबर j इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इसके बाद क्या चेक करेगा, नंबर j प्रोसेस का जो j है ये किससे छोटा होना चाहिए, n प्रोसेस i का i से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में है, क्लियर है सबको। उसके बाद क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन में देखिए, तो नंबर i इज इक्वल टू 0, मतलब ये प्रोसेस फिनिश्ड हो चुका और ये बाहर आ सकता है। उसके बाद जो रिमाइंडर बचा, मतलब एक टाइम पे तो एक ही प्रोसेस में पर्टिकुलर फिनिश्ड हुआ, तो उसके बाद जितना भी रिमाइंडर बचा वो क्या होगा, फिर से ट्रू होगा, फिर से वैसे ही वर्क करना स्टार्ट करेगा।